हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करते हैं हम त्रिभुज पे। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। जैसा कि आप सुन सकते हैं, ट्रायंगल जो बोला जा रहा है, ट्राई से तीन होता है, एंगल से कोण होते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ यदि लेते हैं तो त्रिकोण होता है, मगर इसको त्रिभुज बोलते हैं। तो त्रिभुज पे अभी हम पिछले वीडियो में आपसे बात किए हुए थे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमने जिक्र किया था समकोण त्रिभुज की। तो हमें लगा कि त्रिभुज के बारे में आपको डिटेल्स बतानी चाहिए। तो त्रिभुज के बारे में जब आज बात करते हैं तो त्रिभुज, जैसे कि नाम से आप अगर शाब्दिक अर्थ से ले इसको, तो त्रि का मतलब तीन और भुज का मतलब भुजाएं, यानी तीन भुजाओं से बनी आकृति जो घिरी हुई हो उसको हम त्रिभुज बोलते हैं। जैसा कि फिगर से मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे हमने ये कोई एक त्रिभुज बना दिया है, ये तीन भुजाएं हो गई इसमें। इसको हम कोई नाम डाल देते हैं ए, बी और सी। तो ये त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, ये प्रकार हो जाते हैं त्रिभुज। अगर भुजाओं के आधार पे हम बात करें तो त्रिभुज मुख्य रूप से तीन प्रकार के ही हो सकते हैं। जैसे पहला हो गया समबाहु, समबाहु त्रिभुज। दूसरा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा हो गया विषमबाहु त्रिभुज। ये आप देख सकते हैं कि जो भुजाओं के आधार पे त्रिभुज, ये भुजाओं के आधार पे कह सकते हैं, ये भुजाओं के आधार पर ये त्रिभुज जो है तीन प्रकार के हो गए। फिगर से हम आपको बता देते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में थोड़ा समझ लेते हैं। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में हम इक्विलेटरल क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और समद्विबाहु त्रिभुज को आइसोस्केल्स ट्रायंगल। और समबाहु त्रिभुज को स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। ये तीन प्रकार के आप त्रिभुज दे सकते हैं। इसको हम फिगर में नहीं बता दें। समबाहु का अर्थ होता है कि इसकी सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, यानी कि ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों यदि बराबर हैं, ये होते हैं समबाहु त्रिभुज। इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और यदि समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो समद्विबाहु में यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों। जैसे इसमें हम देख सकते हैं ये भुजा और ये भुजा नियर अबाउट बराबर हैं, और ये भुजा अलग हो सकती है। जैसे ए, बी और सी, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी, यानी ए बी और बी सी दोनों आपस में बराबर हों, केवल दो भुजा, जिसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। विषम बाहु का अर्थ होता है, विषम का अर्थ होता है कि अलग अलग, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, ये और ये आपस में सारे अलग अलग हों, तो इसको हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। इसको जो बहुत ज्यादा लेंथी बनाने की बात नहीं है, इसको डिफाइन करके भी लोग लिखवा देते हैं, लेकिन लिखवाने की जरूरत नहीं, इसको समझने की जरूरत है कि यदि तीन भुजाओं से जो आकृति होती है उसको ट्रायंगल बोलेंगे। और भुजाओं के आधार पे यदि भुजाओं की विभिन्नता देखें तो हर त्रिभुज में तीन प्रकार की कंडीशन हो सकती है। एक त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं, दूसरी तरह के त्रिभुज बनाते हैं तो उसमें दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं और एक अलग हो सकती है। तीसरी तरह की जो त्रिभुज होगी उसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं। इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल
और जिसकी दो भुजाएं केवल आपस में बराबर हो समद्विबाहु बोलेंगे उसको आइसोस्केलेस ट्रायंगल, और जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो आपस में उसको विषमबाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ईजी समझ में आ गया होगा। तो ये बातें यदि आपको समझ में आती है, पीछे हमने बात किया है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, तो आप पाइथागोरस प्रमेय में हमने समकोण त्रिभुज के बारे में बात किया था। तो कोणों के आधार जो त्रिभुज होते हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस त्रिभुज से संबंधित बहुत सारी और सब बातें होती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे शीर्ष लंब हो गया, माध्यिका हो गई, लंब केंद्र हो गया, केंद्रक हो गया, परिकेंद्र हो गया। ये अलग अलग चीज होते हैं। जैसे आपको इंगित कर दूं कि इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। शीर्ष लंब, केंद्रक, परिकेंद्र, माध्यिका, और भी बहुत सारे इसके पॉइंट हैं। इसके संदर्भ में हम अगली वीडियो में बात करते हैं। तब तक आप यदि हमारे इस बातों को समझ पा रहे हैं अच्छी तरीके से तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट जरूर पास करिए कि हमारी आपकी बातें कैसे आपको फील हो रही हैं, समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। आपका बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा।